तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है दिवाली और आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं तो अपने चाय के साथ दिवाली की जो है सुबह की शुरुआत हो गई है मेरी। और चाय पीते के साथ ही मैंने नहा धो लिया था। उसके बाद पूजा पाठ करके मैं यहाँ पर लग चुकी हूँ अपना नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि बेटा आया हुआ और बेटे की फरमाइश पर आज मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ कि जब दूध कम होना, आधा किलो दूध में पनीर की सब्ज़ी कैसे बनाएं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा मैंने प्याज ले लिया था, अदरक लहसुन सब कुछ बारीक चॉपर से काट लिया था। फिर मैंने वैसे उनको भूले, देखिए आधा ही किलो दूध है, उसमें मैंने विनेगर डाल दिया है। और ये धनिया थी, कट करके मैंने भर के रख लिया है, क्योंकि धनिया बहुत ज़्यादा हिला दिए थे तो ये धनिया काफ़ी दिन तक चल जाती है। यहाँ पर मेरी पनीर भी बन गई है। और जब ये ना शिमला मिर्च बारीक बारीक काट ली थी, टमाटर सब भून लिया था मैंने, जैसे आम सब्जियों में हम भूनते हैं। उसके बाद हम वही हल्दी धनिया मसाला सब कुछ डाल देंगे, मिर्च मसाला सब कुछ डालने के बाद इसको सिम आंच पर मसाले को एकदम अच्छी तरह भूनना है। और सिम आंच की जो सब्ज़ी होती है ना, वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। अभी पनीर को मैंने जमाया नहीं था, सिर्फ पानी इसका ड्रेन किया था और फिर मैंने इसमें डाल दिया है, वैसे ही सीधे छाननी से बस ड्रेन किया था पानी को। और जब उसमें पनीर अच्छी तरह से थोड़ा सा 2-4 मिनट मैंने भून लिया, उसके बाद अब मैंने इसमें 2 चम्मच बड़े बड़े मलाई के डाल दी हूँ। और मलाई के डालते के साथ यकीन मानिए ये सब्ज़ी बिल्कुल सिंपल, और आधा लीटर दूध में आप 4-5 जनों की सब्ज़ी बना सकते हैं। पनीर की सब्ज़ी कहने के लिए भी हो जाएगी, बस इस टाइप की पनीर भुर्जी होती है ना, उस टाइप की बन जाएगी। और ये ना क्रीमी क्रीमी सी बनती है मलाई डालने से, इतना गज़ब टेस्ट आता है इसका। आप खा के बना के मेरे कहने पर ज़रूर बनाइएगा। ये सब्ज़ी बिल्कुल सिंपल सब्ज़ी है, 2 चम्मच मलाई से। और यहाँ पर देखिए मैंने रख दिया है बना के, उसे हरी धनिया के पत्ते से गार्निशिंग कर दी है। तो मेरी सब्ज़ी तो तैयार हो गई है। साथ ही साथ मैंने छोले भी चढ़ा दिए थे, तो साथ साथ मैंने छोले भी बना लिया। छोले थोड़े से बनाए हैं क्योंकि खाने वाले कम है भैया, तो बनेगा भी तो थोड़ा ही। और एक तरफ मैंने पुलाव बना लिया था, एक तरफ मैंने पूरियाँ निकाल ली थी। अब साथ के साथ ही मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर डेकोरेशन के लिए आ गई हूँ, क्योंकि डेकोरेशन जब कर लूँगी ना तो मेरा आधा काम वैसे ही हल्का हो जाएगा। जैसे ही लोगों को खिला पिला लिया था, उसके बाद मैं आ गई थी सीधे डेकोरेशन पे, क्योंकि दिवाली का आज दिन है और काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सांस लेने की फुर्सत नहीं है। आधी मेरी ब्लॉगिंग भी नहीं हो पाई है, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं बिज़ी थी, इतनी ज़्यादा बिज़ी थी कि जब याद आए बस तब ले लिया मैंने कैमरे को, तब बना लिया, नहीं तो मुझे याद नहीं था काम के आगे। और ये देखिए मैं किचन से निकलने के बाद किचन पूरी साफ़ सफाई कर दी थी, बर्तन वर्तन मैंने धुल दिए थे, उसके बाद से ही डेकोरेशन में लग गई थी। और ये सारी लड़ियाँ जो मैंने मंगाई थी, आपको दिखाई भी थी, वो ये वही लड़ियाँ हैं, बिल्कुल न्यू। और यहाँ पर मैंने बंधनवार भी ले लिया था। कल जब अपना बर्थडे सेलिब्रेशन में से आ रही थी ना, तो मैं थोड़ी सी शॉपिंग भी कर ली थी। और ये जो बीच की लड़ियाँ हैं ना, ये भी मैं कल ही लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान और मुझे ज़रूरत है। अब मैं यहाँ पर फाइनल में लड़ियाँ वड़ियाँ लगा दी हूँ, तो साथ में लाइट भी लगा रही हूँ, क्योंकि लाइट के बिना तो दिवाली जो है अधूरी है। तो जो मंदिर की लड़ी है, ये तो मेरी परमानेंट हमेशा लगी ही रहती है। और मंदिर को मैंने साफ़ सुथरा कर दिया था कल ही, अच्छे से पोंछ के गंगा जल से सब भगवान जी को नहला दिया था। अब ये रह गया है मेरा यहाँ पे दरबार सजाना लक्ष्मी माता का, जो आज जहाँ पूजा होगी। और ये कहते हैं ना कि जहाँ पे होली अष्टमी की पूजा होती है उसी जगह लक्ष्मी भी पूजती है। तो मेरा पूजा करने का स्थान ही एक ही है, यही है बस। यही हमारा मंदिर के साइड में ही मैं कोई भी पूजा करती हूँ, तो यही एक जगह मैंने चुन रखी है, बस वहीं कर लेती हूँ। और साथ में बगल में मंदिर भी है। तो यहाँ पर चौकी मैंने सजा दी है। चौकी के नीचे सबसे पहले मैंने स्वास्तिक बनाया था, बट मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। और चौकी पे मैंने चावल फूल सब कुछ रख के फिर अपनी माता रानी को वहाँ पे विराजमान किया है। इतने सारे गुलाब मैं नीचे से जल्दी से अपने ग्राउंड में से तोड़ लाई हूँ, क्योंकि गुलाब लगे हुए थे, तो मैंने कहा चलो यहीं से फ्रेश फूल ले लेती हूँ। और अब यहाँ पर मैंने जो है डेकोरेशन थोड़ी सी कर दी है आर्टिफिशियल, यही फूलों की लड़ी से। तो ये बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। मैंने कहा लाओ, मुझे कुछ और ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन मैं थोड़ा तो कर ही सकती हूँ। और अब आ गई है रंगोली की बारी, क्योंकि रंगोली पहले बना देती थी, तो वहाँ पे दरबार लगाने में मुझे थोड़ी परेशानी थी, तो मैंने उधर का सारा कर लिया है। उसके बाद मैं रंगोली लगाना शुरू कर दी हूँ। तो रंगोली बना दी हूँ, उसके बाद
चूड़ी की हेल्प से मैंने रंगोली बनाई है, क्योंकि मुझे नहीं इतनी सुंदर आती है, फिर भी मैंने ऐसे तैसे बना दिया। और ये बोले अच्छा तो बनाया है तुमने, अच्छा तो लग रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर ये दिए वगैरह मैंने पानी में भी थे, इसको सुखा लिए थे हल्के से, मतलब तौलिए में मैंने बिछा दिया था, साफ तौलिए पे, सारा निचुड़ गया था पानी। और अब ये तैयार होके आ गए थे, तो ये दिए लगा रहे थे, तब तक मैं फटाफट तैयार होने आ गई। क्योंकि होता है ना कि एकदम टाइम निकल जाता, पूजा का टाइम आ जाता तो पता नहीं चलता है। तो बस मैं जल्दी से साड़ी भी यही वाली पहन ली हूँ, जो पहले ही वीडियो में आपको दिखा चुकी थी। यही नई साड़ी थी मेरे पास, तो मैंने कहा लाओ मैं यही पहन लेती हूँ, और त्यौहार के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट कलर इसका है। तो बस मैं गंगा जल और भोग खीर वगैरह का बना रखी थी, तो वो सब कुछ लेके आ रही हूँ माता रानी को चढ़ाने के लिए, जो जो भी मैंने बनाया था। तो मैंने सुबह सुबह की तो शूट कर लिया था, जो बनाया था खाना वगैरह। उसके बाद मैंने खीर वगैरह जो भी मतलब बनाया, उसके बाद मैं बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा बिजी थी, मुझे ध्यान भी नहीं है कि मुझे शूट करना है, तो वो सब क्लिप रह गई है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर ये जल्दी से और बेटा दोनों जल्दी से तैयार होके आ गए थे। तो मतलब यहाँ की जो प्रिपरेशन थी ना, तेल वगैरह दिए में डालना, इन्होंने खुद ही डाल दिया था जब तक मैं तैयार हो रही थी। बोले हम यहाँ पे कर रहे हैं, तब तक तुम तैयार हो जाओ। तो मैं तैयार होके अब आ गई हूँ। तो यहाँ पर ये और यश मिलके दिए भी जला दिए थे सारे। तो बस मैं आके गंगा जल से सबसे पहले स्नान कराई हूँ माँ लक्ष्मी, गणपति जी को, अपने विष्णु भगवान को। और कहते हैं ना, जब लक्ष्मी माता की पूजा करो तो विष्णु भगवान की फ़ोटो वहाँ ज़रूर होनी चाहिए। तो मैंने भी रख लिए है गणपति, लक्ष्मी, और ये हमारा सिक्का भी बीच में जो लाए थे धनतेरस वाले दिन, वो भी रख दिया है मैंने। और हर धनतेरस पे मैं चांदी का सिक्का ज़रूर लेती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तिलक मैंने गणपति जी को किया है, फिर माँ लक्ष्मी को, विष्णु भगवान को, कौड़ियाँ रखी हूँ 5, उनको की, उनकी मतलब पूजन की हूँ। सब कुछ मैंने लगा दिया है, दिए को भी पूजन, दिए का भी पूजन कर दिया है, माता को चुन्नी भी ओढ़ा दी है। तो मेरा यहाँ पे पूजन जो है वो सब कुछ हो चुका है, पूजन का काम। और यहाँ पर गन्ने भी दिख रहे होंगे, एक गन्नी इन्होंने इधर रख दिया है तो वो दिख नहीं रहा है। कहते हैं ना, गन्ने का जब पूजन होता है ना, तो गन्ने के जड़ों में जो गन्ने का रस होता है उसमें लक्ष्मी जी का वास होता है। तो यहाँ पर हमने कथा कर ली थी, लक्ष्मी का चालीसा भी कर लिया था, उसके बाद हमने आरती भी कर ली, आप लोगों ने देख ही लिया। अब यहाँ पर पान के पत्ते पर हम लोगों ने भोग लगा दिया है माँ लक्ष्मी को। हैप्पी दिवाली टू ऑल। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर हो गई है पूजा, देख सकते हो आप लोग। मैं चल रही हूँ अब दिया लेके ऊपर छत पे रखने, पूरे घर में तो रख दिया है मैंने। तो यहाँ पर पूरे घर में जो है दिए रख दिए हैं, और घर इतना सुंदर लगता है। एक तो एकदम साफ़ सफाई होती है दिवाली पे, एक कोना कोना साफ़ रहता है, और ऊपर से जब दिए जलते हैं ना, तो आहा इतना अच्छा लगता है कि जैसे सच में लक्ष्मी माता आ ही जाएंगी धरती पर, और सबके घरों में पधार रही है लक्ष्मी माता, ऐसे लगता है। लाइटें भी कितनी अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लड़ियाँ बहुत प्यारी लग रही है। देखिए, दिवाली इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दिवाली में बहुत सारे पटाखे, बहुत सारी लाइट होती है, और लाइट बहुत अच्छी लगती है, रोशनी सब जगह। यहाँ पर मैंने शिव जी को, शंकर भगवान को, मतलब अपने 5 मैं घी के दीपक जलाती हूँ। तो मतलब शंकर भगवान, तुलसी माता, और 3 गंगा माता, सबको इस तरह से करके मतलब मैं निकाल देती हूँ 5। तो चलिए पहले छत पे चलते हैं, इस वाले को रख आती हूँ, उसके बाद फिर बात करती हूँ। मैं दिए रखने के बाद फिर से वापस छत पे आ गई हूँ। और भाई दिवाली है ना, इतनी खुशी का, सच में ये त्यौहार इतना अच्छा लगता है, इतनी खुशी का त्यौहार होता है, और सच में इतना अच्छा लग रहा है। देखिए, अब मैं छत पे आई हूँ बाहर का नज़ारा देखने के लिए, कि पूजा हो गई थी, तो मैंने सोचा अब पूजा तो हो गई है और दिए भी रख लिए थी, तो मैंने कहा अब थोड़ी देर छत पे रहती हूँ। ये देखिए मेरी पूरी छत दियों से जगमगा रही है। आप
माता लक्ष्मी की कृपा आप सबके जीवन पर हमेशा बनी रहे, कभी भी धन धान्य की कमी ना रहे, क्योंकि माता लक्ष्मी के बिना कुछ भी नहीं है। जब आरती में आता है ना, तो बिना यज्ञ न होते वस्त्र न हो पाता। तो मुझे बिल्कुल ये लाइन एकदम सत्य ही लगती है, एकदम मतलब बिल्कुल ये लाइन सच में ऐसी लगती है कि वाकई में अगर लक्ष्मी माता ना रहे तो हम अपने जो कपड़े, खाना पीना, धन, मतलब जो भी अपनी ज़रूरत का सामान है वो कहाँ से आएगा। इसलिए सच में लक्ष्मी माता की कृपा सबके जीवन पर बनी रहे, कभी कभी मतलब कोई लक्ष्मी के लिए परेशान ना हो। मैं तो यही कहूँगी। ओए सही में आँखों को पड़ जाएगा। अब सब मतलब खाना पीना खाएंगे और फिर सोएंगे, थोड़ा आराम करेंगे। थोड़ा क्या, आप सोएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा। और ये जो लड़ियाँ मैंने नई मंगाई थी ना, ये सब आज मैंने ये लगा दी थी। अभी पूरी जगह नहीं लगा पाई थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिला है बिल्कुल भी। एक छुट्टी मिली थी कल स्कूल की, परसों तक स्कूल था, और कल मेरा बर्थडे का जो था वो सेलिब्रेशन शुरू हो गया था, तो उसमें चली गई थी। वहाँ से घर आई, घर पे भी केक कटिंग वगैरह हुआ, तो और कुछ नहीं हो पाया था। इसलिए बहुत सारी डेकोरेशन भी रह गई, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने दिवाली मना ली, कोई बात नहीं। लक्ष्मी माता को सब पता है कि बहुत बिजी रहती है। चलिए आज की वीडियो का यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। और आज का क्वेश्चन भी पूछ ले तू। आज का क्वेश्चन ये है कि आज के दिन किसकी पूजा करते हैं, ये तो सबको पता होगा। तो चलिए सही आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और जो मेरा गिवे है वो भी निकल चुका है। हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो आज फाइनली मैंने इतनी सारी मिठाइयाँ बनाई है, देख सकते हैं। इसमें मोतीचूर के लड्डू है, गुलाब जामुन है, कलाकंद है, मेरी रूममेट खा चुकी है, नारियल की बर्फी है, रसमलाई है, और एक और मिल्क की बर्फी है। और आज मैंने बनाया था राजमा चावल और शाही पनीर। तो आज की दिवाली तो बहुत अच्छी रही। आई होप आप सबकी भी दिवाली बहुत अच्छी रही हो। और इसी दिवाली के अवसर पे मैं आज का गिव अवे निकालना चाहती हूँ, जो कि जा रहा है स्वीट इट्टी बिट्टी को। गिव अवे को क्या देंगी वो मम्मी बताएंगे, लेकिन ये मैंने चुना है क्योंकि ये बहुत टाइम से हमारी वीडियो पे कॉन्टिन्यूसली कमेंट कर रही है और बहुत अच्छा कमेंट करती है, बहुत ही बड़ा कमेंट करती है, हमेशा मोटिवेट करती रहती है हमें। और ऐसा कोई अभी तक नहीं है जो इतना बड़ा कमेंट करता है रेगुलरली। तो इसलिए हमने इनको चूज किया है। आई होप आप सबकी भी दिवाली अच्छी गई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। कॉन्ग्रेचुलेशंस स्वीट एक्टिविटी। आपको अपनी तरफ से श्रेया ने गिफ्ट निकाला है, क्योंकि कहती है मम्मी वो हमेशा इतने बड़े और इतने अच्छे कमेंट करती हैं। वो ये ना वीडियो की एक चीज़ पे कमेंट करती हैं, सिर्फ इसलिए उनको इस बार का गिवे, दिवाली का जो मेरा गिवे था वो चला गया है, चौथा। लेकिन क्वेश्चन आंसर जारी रहेगा और गिवे का सिलसिला भी जारी रहेगा, निकलता रहेगा, चलता रहेगा। और क्वेश्चन पूछती हूँ तो मुझे लगता है आप लोगों को भी अच्छा लगता है, कम से कम जवाब तो देते हो। आप सबको ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं। गुड नाइट, बाय।